गर्मी के दिनों में गजों दालमा से पलायन कर रहे ईचागढ़ के चांडिल डैम में डेरा डाला। सरायकेला खरसावां जिला के चांडिल अनुमंडल क्षेत्र के दलमा वन्यजीव आश्रयनी के नाम से जाना जाता। प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में पर्यटक सेंचुरी में भ्रमण करने पहुंचते हैं। बताया जाता है कि लगभग 193.22 वर्ग क्षेत्रफल में फैले हुए हैं। दलमा गज परियोजना से गजों हाथियों की संख्या में कमी आई है। पिछले 5 साल से इस क्षेत्र में एक भी हाथी नहीं देखा गया है। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा आदि राज्यों से गजों की भीषण गर्मी प्रवेश कर जाते, परंतु एक दिन बाद हाथी की झुंड सेंचुरी छोड़कर ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र के चारों प्रखंड में डेरा डाला हुआ है। 4 से 5 दिनों से हाथी की झुंड चांडिल डैम जलाशय पहुंचे और डेरा डाला हुआ है। चांडिल नौक बिहार करने पहुंचे पर्यटकों की सैलानी ने हाथी की झुंड को जलक्रीड़ा करते देखाकर खुशी जाहिर करते हैं। लोगों का कहना है, हमें पालतू हाथी देखने को मिला था। इस तरह वाइल्ड लाइफ की हाथी को नजदीकी से देखना एक अलग ही अनुभव मिला। दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के विभाग ने पिछले साल हाथियों की जनगणना की है, जिसमें दलमा में हाथियों की संख्या 89 बताई गई है, लेकिन वास्तविकता यह है कि हाथी गज परियोजना क्षेत्र से दूर हो गए हैं। हाथियों की मूवमेंट पर वन विभाग का कहना है, तारानकंद जिले के कई हिस्सों में उत्पात मचा रहे हाथियों में पश्चिम बंगाल से खदेड़े गए हाथियों के साथ ही दलमा छोड़ चुके हाथी भी शामिल हैं। जिले में उत्पात मचा रहे हाथियों की संख्या लगभग 200 के आसपास है, जिनमें से कुछ हाथी दलमा से पश्चिम दिशा की ओर चांडिल व पटमदा में भी पहुंच गए हैं। दलमा अभयारण्य की विशेषताएं। तारानकंद दलमा अभयारण्य करीब 193.22 वर्ग किमी में फैला हुआ है, जिसमें से एक हिस्सा पश्चिम बंगाल में आता है। इस अभयारण्य के बाजू से निकले NH-33 के दोनों किनारों पर इको सेंसिटिव जोन में सैकड़ों मकान हैं। वन विभाग की चिंता। तारानकंद वन विभाग हाथियों के आने का इंतजार कर रही है और उनकी सुरक्षा के लिए प्रयास कर रही है। हाथियों के मूवमेंट पर नजर रखने के लिए वन विभाग की टीम काम कर रही है। अब दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में रॉयल बंगाल टाइगर उड़ीसा शिमलीपाल रिजर्व से आए टाइगर अब गज परियोजना में डेरा डाला हुआ है। डाउल्स DFO सबा आलम का कहना है, ये बाघ पलामू रिजर्व सेंटर से भटकते हुए चांडिल होते पश्चिम बंगाल बादुयान के बाद ये बाघ दलमा सेंचुरी पहुंचे और 3 माह से डेरा डाले हुए। 2 दिन पूर्व बाघ नीमडीह थाना क्षेत्र के टेंगाडीह विठोर रेला तनकोचा की तरह बाघ जाने के बाद वापस नहीं लौटे, जिसे वन विभाग को चिंता सता रही। आपको बता दूं, गजों की झुंड के साथ अब बाघों की डर लगा हुआ है। ये बाघ उड़ीसा राज्य शिमलीपाल टाइगर रिजर्व से जंगल की मार्ग होते सरायकेला जिला के चांडिल अनुमंडल क्षेत्र में पहुंचे थे, जो 3 माह से सेंचुरी में डेरा डाला हुआ। 5 दिनों से हाथी की झुंड में 5 बेबी हाथी देखा गया, जो शाम ढलते ही पानी पीने और जलक्रीड़ा करने पहुंच जाते डैम जलाशय में, जहां घंटों भर जलक्रीड़ा करने पश्चात झुंड रुवानी गांव की तरफ चले जाते और उपद्रव मचाते हैं। में कम से कम 15-17 गो हाथी है, उसमें बच्चा भी है। पानी की में पूरा नहाता है डैम के किनारे। हाँ। और कई दिनों से ही डेरा डाला हुआ। हाँ, कई दिनों से। तो यहाँ सारी हाथी उस समय हम लोग नाव लेके जाते, कोई डर नहीं लगते हैं? नहीं, दूर से देखते हैं, उतना सामने नहीं जाते हैं। दूर से दिखाई देता है, बड़ा बड़ा होता है ना। कितना बड़ा बड़ा हाथी लगभग? बहुत बड़ा है। बच्चा कितने लगभग? 2-3 गो बच्चा, एकदम छोटा छोटा बच्चा है, बड़ा भी है और मीडियम भी है। और कितने दिन से हाथी यहाँ पर डेरा डाला? 1 हफ्ता से डेरा डाला हुआ है। ये कहाँ से हाथी आए? ये तो उतना मालूम नहीं। कुछ दिन पहले तो अयोध्या पहाड़ में था, उधर से आया है। फिर दलमा तरफ से आ गया? हाँ, दलमा नहीं, अयोध्या उधर से आ गया। हाँ। सबसे बड़ा हाथी है। क्या नाम आपका? परमेश्वर माथो। बड़ा बड़ा जंगल दिखाई दे रहा है। यहाँ शाम के टाइम में हाथियों का झुंड देखने को मिलता है। जैसे शाम 4-5 बजे उस दिन देखा गया था, हाथियों का झुंड जो है पानी में उतर के वो लोग नहा रहा था, खेल रहा था। तो उसमें बड़ा हाथी भी है और बड़े दांत वाले, और बच्चे भी होंगे, बच्चे भी है, 2-3 गो बच्चे हैं। और वहाँ पे वो लोग नहा रहे थे। यहाँ पर उस समय कितने पर्यटक आते थे उस समय? उस टाइम शाम का टाइम था। शाम के टाइम में अक्सर भीड़ होता ही है, थोड़ा बहुत। सभी लोगों ने देखा हाथी और आनंदित हुआ। लोग खुश हुए देख के कि हाथी देखने को मिला। तो भी जंगल का हाथी, सेंचुरी जंगल का हाथी, जो कि आदमी को
देखने को नहीं मिलता है। पालतू हाथी ही देखे हैं, लेकिन जंगल का हाथी खुलेआम नहीं देखे। खुलेआम नहीं देखे हैं। और कितने दिन से ये डेरा डाला हुआ है? यहाँ लगभग 8-10 दिन से डेरा डाला हुआ है। मतलब जंगल में रहते शाम को टाइम पानी पीने के लिए हाँ, उतर पानी पीने के लिए, नहाने के लिए वो लोग उतरते हैं। जाते। और आप लोग कितनी दूरी में जाके हाथी देखने का आनंद मिल रहा है? हम लोग जो है यहाँ से भी दिखाई दे रहा था, साफ साफ दिखाई देता है। हाथी बड़ा बड़ा हाथी क्लियर दिखाई पड़ता है। बोटिंग ले जाते कभी कभी? उस टाइम तो नज़दीक नहीं जाते हैं क्योंकि जंगली हाथी है। बोटिंग थोड़ा दूरी पर खड़ा करके देख सकते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जवाहरलाल महतो है। जितने भी पर्यटक आते हैं दलमा वन्य प्राणी आश्रयनी में, वो सभी बफर एरिया में घूमते हैं। कोर एरिया का क्षेत्र बिल्कुल शांत इलाका है एवं वहाँ पर कोई भी बाहरी लोग प्रवेश नहीं करते। और जो कोर एरिया है उसी में हमारा टाइगर निवास कर रहे हैं। टाइगर कौन सा है? बंगाल टाइगर है या फिर? ये हमारा बंगाल टाइगर ही है। और ये पलामू की तरफ से चलते हुए हमारे चांडिल होते हुए दलमा की तरफ पहुंचा है और लगभग 3-4 महीने से यहाँ पर रह रहा है। आसपास के क्षेत्र जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र है सभी को सतर्क किया गया है कि वो गोधूली के वक्त एवं अंधेरे के वक्त जंगल में अकेले ना जाए, और अगर जाए तो साथ में 2-3 लोग एक साथ जाए। उनके जो जानवर उन्होंने हैं जो आना जाना करते हैं जंगलों से, उनको मना किया गया है कि जानवरों को जंगल में ना छोड़े, और अगर छोड़ते हैं तो जो मुआवजा राशि जो मिलनी है उनको आसानी से मुआवजा राशि हम लोग देंगे अगर उनका शिकार होता है तो। बाघ ह्यूमन हैबिटेशन को या फिर जहाँ पर मानव रहते हैं वहाँ पर जाना पसंद नहीं करता। उसे शांति चाहिए होती है और उसे एक्चुअली घोर शांति चाहिए होती है, जिसके लिए वो जंगल उपयुक्त स्थान है। और वो गांव में ग्रामीण क्षेत्रों में जाने को से दूर भागता है।